नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 52 अंकों के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी भी मोरलेस फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है, फिर टेकिंग की चपेट में सोमवार कामकाज कर रहा है। राजेश पालविया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सेस सिक्योरिटी से, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। एक सस्ता ऑप्शन राजेश जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ और जो स्टॉक्स में मोमेंटम है उस पर भी हम बातचीत करेंगे राजेश सर से। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खास तौर से क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड है, तो आप मेजरली जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स देखेंगे वो 22,500 के गिर्द ही देखेंगे। 22,600 पर राइटिंग है, 22,700 पर थोड़ी बहुत राइटिंग है। के साथ अब राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में वीकनेस भी नहीं कहूंगा, स्ट्रेंथ भी नहीं कहूंगा, एक रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी भी आज थोड़ी नदारत है। आज थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट है, डल डे है, डिस्पाइट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए यस, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट एक साइडवेज रेंज बाउंड ही एक्टिविटी दिखाते हुए दिख रहा है। डेटा को भी अगर हम देखें तो निफ्टी में 22,500 जो कि एक अच्छा पुट बेस था उसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। वहीं देखें तो 22,400 की स्ट्राइक पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली, तो ये तो दिखाता है कि बायर्स का कंफर्ट जोन तो यहाँ पे बना हुआ है। 22,400 22,500 ये एक अच्छे सपोर्ट बने हुए बैंक निफ्टी स्पॉट पे। जब तक हम 22,400 के नीचे नहीं फिसलते हैं सुमित जी, हमें लगता है कि ट्रेंड बाइंग साइड का ही रखना चाहिए, व्यू बाइंग साइड का ही रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें लगता है कि अटेम्प्ट करेगा निफ्टी। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा 22,600 650 की तरफ। अगर 650 को क्रॉस करने में कामयाब होती है निफ्टी तो ये एक बड़ी रैली फिर नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी, और हो सकता है कि ये रैली फिर 22,650 क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि 23,000 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखे, क्योंकि हम एक बड़ी इवेंट के आउटकम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी भी है और उसके बाद फिर इलेक्शन का आउटकम भी आना है, तो हमें लगता है कि अगर 22,650 ये क्रॉस करता है अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में, तो यहाँ से एक बड़ी रैली 23,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 22,400 आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको 22,500 के आसपास निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहाँ बाय किया जा सकता है 22,400 420 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में 22,650 के टारगेट के लिए हम निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। बाय ऑन डिप्स निफ्टी के लिए आपकी रणनीति रहेगी, और आप अगर मोमेंटम होल्ड करता है तो शायद नए ऑल टाइम हाइस की तरफ भी बाजार जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। राइट सर, लेकिन निफ्टी बैंक कल इसमें थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी, आज तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नदारत है, क्या करें यहाँ पे? तो परफॉर्मेंस बिल्कुल बना हुआ है सुमित जी, और अगर हम देखें तो ये मेजर अंडर परफॉर्मेंस का जो बना हुआ है वो बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक है। यहाँ पे एक करेक्शन होने के बाद अभी भी जो एक रिकवरी बननी चाहिए थी वो नहीं बनते हुए दिखी है। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सारे स्टॉक्स में करेक्शन के बाद रिकवरी नहीं बनी है। कुछ प्राइवेट बैंक्स ने जरूर यहाँ पे सपोर्ट दिया है बैंक निफ्टी को, थोड़ा रिकवरी वहाँ पे आई है, बट हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे जब तक 48,200 ये बैंक निफ्टी स्पॉट पे जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है बैंक निफ्टी को यहाँ से एक बड़े मूव को अनफोल्ड करने के लिए। नो डाउट आज वीकली एक्सपायरी है और हम जिस जगह ट्रेड कर रहे हैं 47,700 स्पॉट पे, यही एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल जंक्शन है आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम 47,700 47,600 की रेंज में कहीं सपोर्ट लेके पुल बैक देते हैं तो वापस हमें लगता है कि 48,000 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट। 48,000 मेजर कॉल राइटर का बेस है, तो यहाँ पे सप्लाई जरूर रहेगा ड्यूरिंग द डे। तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आज के लिए जो बनेगी वो 48,000 के ऊपर ही बनेगी स्पॉट लेवल अगर क्रॉस करता है तो। अदरवाइज हमें लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा बैंक निफ्टी, 47,600 से 48,000 की रेंज में ट्रेड करता रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये हायर साइड पे ब्रेकआउट करेगा, बट आज के डेटा के हिसाब से थोड़ा सा टफ लगता है कि 48 क्रॉस पे 48,000 क्रॉस करेगा। हो सकता है कल के सेशन में ये लेवल को निकालने के लिए अटेम्प्ट करता हुआ दिखे बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड रखना है 47,600 के स्टॉप लॉस। तो लॉन्ग साइड की ट्रेड तो रहेंगे, लेकिन हाँ 48,000 के ऊपर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स आप लॉन्ग हो अभी भी या कोई शॉर्ट भी निकाला है? नहीं सुमित जी, लॉन्ग ही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो अभी शॉर्ट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक 22,400 जैसे हमने बताया वो लेवल टूटेंगे तो जरूर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वो भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस है और उसमें लुपिन।
एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे लुपिन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से फार्मा स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला है, काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। लॉन्ग बिल्टअप है आज लुपिन के डेटा में अगर हम देखें तो हमें लगता है लुपिन का मोमेंटम यहाँ पे बढ़ेगा और 1740 1760 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1670 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक ने फरवरी के स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 520 से लेके 530 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 490 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में आते हुए दिखा है। जिस तरीके से गोदरेज कंज्यूमर में आज मोमेंटम बना है हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक का रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 1370 1380 की तरफ। गोदरेज कंज्यूमर में बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1302 के आसपास। तो 1302 के एक स्टॉप लॉस साथ आप गोदरेज कंज्यूमर को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। डीआई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी वापस स्टीम ले रहा है आज आईटीसी के नंबर से पहले। और दूसरा कोल इंडिया और 1370 1380 टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर के लिए। कोल इंडिया और लुपिन दो और ऐसे नाम है। कोल इंडिया में 520 530 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। 490 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं लुपिन में तो लुपिन में भी खरीदारी कराए 1740 के टारगेट्स के लिए। 1760 दूसरा टारगेट रहेगा। 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 47 अंकों की बढ़त निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 150 अंकों पर और निफ्टी बैंक 300 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप हरे निशान में अभी भी कामकाज कर रहा है। 117 अंकों पर है और स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, कहां मोमेंटम दिखा आपको? कहां पर आप सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो? तो देखिए सुमित जी, निफ्टी भी डे के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। एक अच्छी रिकवरी बनी है निफ्टी में भी। यहाँ पे फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें सिप्ला पे यहाँ पे हमारा फोकस है। लुपिन ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया, लेकिन सिप्ला में भी जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है। 1480 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है सिप्ला का मोमेंटम 1500 रुपए के ऊपर अब क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 1480 का कॉल ऑप्शन बाय करना 21-22 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 34 रुपए से 36 रुपए की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 16 रुपए के आसपास। तो सिप्ला में आप 1480 कॉल को देख सकते हैं। करीब 21-22 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे और 34 और 36 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। फार्मा में पहले लुपिन और अब सिप्ला जो कि राजेश सर को पसंद आ रहा है, इसके हिसाब से आप लॉन्ग जाएंगे। राजेश सर, फार्मा की बात हुई थी तो भाई मेट्रोपोलिस और देखिए, नंबर है, नंबर बढ़िया है और नंबर्स के बाद स्टॉक करीब 5% ऊपर है। फेंडो का टॉप गेनर है, मतलब इसका इफेक्ट भी है डॉक्टर लाल पैथलैब वगैरह में भी। क्या करें अभी? तो काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिखे और जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ मेट्रोपोलिस में बन रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकल स्ट्रक्चर पे देखने को मिला और डेरिवेटिव डेटा में देखे तो करीब 11-12% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। आज एक अच्छा मूव बना है। हमें लगता है यहाँ पे अब 1960 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है अगले कुछ दिनों तक तो ये मोमेंटम 2050 से लेके 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो मेट्रोपोलिस में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 1960 के आसपास। अपसाइड में 2050 2100 की तरफ हमें लगता है तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकते है। से पहले एक बार बीईएल और देखिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है, इसमें क्या करें? बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बीएल में। अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है स्टॉक में जिस तरीके के अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से अब 300 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। थ्रू आउट द सीरीज देखें तो एक यहाँ पे एडिशन ही देखने को मिला है और जिस तरीके का यहाँ पे स्टॉक आज भी इस वॉलेटाइल मार्केट में भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है हायर साइड पे। पूरा डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा सेक्टर टेलविंड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बीएल में अब नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो 300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है।
तो यहाँ पे पोजीशन को कैरी करना चाहिए, जिनके पास है वो होल्ड करें, नया फ्रेश भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 274 के आसपास। तो 274 का एक स्टॉप लेके आप नया लॉन्ग भी कैरी कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए।